अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो टेक मास्टर चैनल खुश आमदीद। दोस्तों, आज की न्यू वीडियो हमारी फाइल टैक्स रिटर्न के बारे में। 2024 की फाइल टैक्स रिटर्न आप कैसे करेंगे। सैलरी पर्सन हजरात या आज फ्रीलांसर्स यूट्यूबर जो हैं वो अपने रिटर्न कैसे टैक्स फाइल करें। पहले आपने 2023 की वीडियो भी देखी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे FBR सर्च करेंगे तो आपको तकरीबन सारी टैक्स रिटर्न फाइल्स की जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी। इनएक्टिव से एक्टिव करने की भी मिल जाएंगी और इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे एक्टिव फाइलर बन सकते हैं, न्यू के तौर पे और ओल्ड के तौर पे। तो अगर तो आप पुराने हैं तो आपके पास जो है इनबॉक्स के अंदर कोई नोटिस आए होंगे तो उनके रिप्लाई में आप रिटर्न फाइल करेंगे। नहीं तो आपने जो है न्यू फाइल है तो यहाँ पे 2023 सर्च करेंगे तो उसकी रिटर्न आपने फाइल करनी है। 2024 को उसकी रिटर्न आपने फाइल करनी है। 2 रिटर्न आपने लाजमी फाइल करनी है और आपने ATL सरचार्ज जो है वो आपने 2023 का बनाना है। ATL सरचार्ज बनाने के लिए आप इस साइट पे जा सकते हैं e.fbr पे। यहाँ पे लॉगिन करके आपने जो है चालान बना लेना है ATL सरचार्ज का मिस के अंदर, ई पेमेंट्स में, इनकम टैक्स के अंदर। तो ये चालान 2023 साल का आपने बनाना है, 2024 का नहीं बनाना। 2 रिटर्न आपकी लाजमी फाइल होनी चाहिए अगर आप न्यू फाइलर हैं तो 2023 और 2024 की। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप सैलरी रिटर्न या फ्रीलांसर या यूट्यूबर हैं तो आप अपनी इनकम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे और कैसे अपने टैक्सेस ऐड करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। उसके बाद आपको चालान का भी बताते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है जो सैलरी डिटेल देनी है वो एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर चले जाना है। जिस सैलरी पे आपका टैक्स अप्लाई है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो इसका टैक्स कैलकुलेट होके आपका कंप्यूटेशन के अंदर आ जाएगा। कंप्यूटेशन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल इनकम टैक्स और ये आपकी सैलरी स्लिप पे भी होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया तो वो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है एग्जेम्प्ट वाली ऑप्शन पे। कुछ अगर आपने लोन वगैरह लिया है या कोई बेनिफिट्स लिए हैं आपने तो वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसी जो जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर दें। यही चीज़ ऊपर नज़र आ रही है आपको। तो ये वो बेनिफिट्स जो आप GP फंड वगैरह या एडवांस वगैरह लेते हैं तो वो है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है एग्रीकल्चर से तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों पे करेंगे क्योंकि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो दोनों में ऐड करेंगे। फॉरेन सोर्स में आप वो इनकम जो आपके बाहर से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, फ्रीलांसिंग से आ रही है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। अगर उस पर टैक्स पे किया है तो वो आपको मिलेगा FBR मालूमात के अंदर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एसेट्स इंक्वायरी के अंदर पेमेंट एंड विद होल्डिंग के अंदर आपको यहाँ पे 2024 साल लिखेंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसे। कोई साइट का एरर आ रहा है इसका। तो FBR मालूमात से आपको सारी टैक्स डिटेल जो है वो पता चल जाएगी। मैंने एक्सेल में कॉपी करके रखी है, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये उसका सेक्शन है, ये चीज़ें आपने कहाँ पे ऐड करनी है वो भी बता देते हैं आपको। जो यूट्यूबर की इनकम आती है उस पर 1% टैक्स पड़ता है और वो भी कहाँ पे ऐड होती है वो आपको दिखा देते हैं। और सैलरी इनकम उस पर जो टैक्स है वो। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस है उसकी भी शीट आपने बना लेनी है तो आपको दिखाते हैं कि आपने ये डाटा देना कहाँ पे है। ये तो हो गई इनकम, सैलरी इनकम आपने यहाँ पे ऐड करनी है और फॉरेन इनकम आपने फॉरेन सोर्स के अंदर ऐड कर देनी है। कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी जो आपने ऐड की होंगी वो यहाँ पे मौजूद नज़र आएंगी। ये फॉरेन इनकम हो गई और ये दूसरी इनकम है जिस पे टैक्स पे किया हमने। इसके अंदर जो है एक चीज़ यहाँ पे ये देखें
ये टोटल इनकम आपको बताएगा टोटल इनकम कितनी है आपकी। टोटल ये है, उसमें जो एग्जेम्प्टेड थी वो यहाँ है, उसके बाद ये बची है, उसमें ये वाली इनकम ऐड करके ये बनी, और उस पर टैक्स जो है वो नॉर्मल ये पड़ा है आपको। उसके बाद जो है जो टैक्स आपका सैलरी स्लिप पे आएगा वो आपने एडजस्टेबल में डालना है, सैलरी के सामने यहाँ पे टैक्स डाल देना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ का। इसके अलावा आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं बिजली के बिल के, तो वो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपना डाटा एंटर करके ये आपने बिल और उनके टैक्सेस आपने यहाँ पे ऐड कर दें। तकरीबन 20% जो है वो टैक्स पड़ता है आपको बिजली के बिल पे। इस तरह आपके सिम पे जो है जो टैक्सेस हैं वो आपके यहाँ पे आने चाहिए। ये टैक्स सर्टिफिकेट आप जैज़ कैश से या जैज़ वर्ल्ड ऐप से या टेलनॉर जोंग की ऐप से डाउनलोड करके यहाँ पे उनकी इनकम भी दी होती है और सामने टैक्स भी दिया होता है, ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये है कुछ टैक्सेस जो 236 वाई के मद में ये वाले, ये देखें, ये कोई मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, कोई डोमेन्स परचेज़ की थी, तो ये उसके टैक्सेस हैं। तो ये टोटल अमाउंट जो है 11,380 ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसका टैक्स भी उसके सामने ऐड कर दिया, क्योंकि ये मैंने खुद पे किया ना परचेज़ करते वक्त। वो हमने जो चीज़ हमने खुद पे की होती है टैक्स, वो एडजस्टेबल टैक्स में आपने ऐड करनी है। टैक्स रिडक्शन में वो डालना है जो आपकी सैलरी से पे रिडक्शन में हो, अगर मुकम्मल ही है तो वो आपने एडजस्टेबल में डाल देना है। इसके अलावा आपने अगर कोई टैक्सेस पे किए हैं जैसे फ्रीलांसिंग इनकम के हैं या यूट्यूब इनकम के हैं, तो वो आजकल जैसे फ्रीलांसिंग का दौर है तो 1% जो है वो टैक्स पड़ता है फ्रीलांसर्स को। ये वाला एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 154A, ये देख सकते हैं 154A, और इस पे जो है हमने जो इनकम आई वो ऐड कर दी और यहाँ पे जो है वो टैक्स ऐड कर दिया। तो सारे कैलकुलेट कर करा के आखिर में आपको यहाँ पे ये जो टैक्स टोटल आपने पे किया होता है वो होता है। अगर आपने टैक्स कम पे किया है तो फिर यहाँ पे एडमिटेड के अंदर भी आ जाएगा आपका एडमिटेड, वरना आपका बच गया तो रिफंड में आ जाएगा। इस तरह आपने जो है अपनी सैलरी डिटेल और इनकम डिटेल यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने टैक्स कंप्लीट कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट आपने कैसे वेरीफाई करनी है। आपने अपने एक्सपेंसेस डाल देने हैं, वो अलग-अलग करके भी डाल सकते हैं आप, बिजली पानी सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पे बिजली के बिल ऐड किए हैं वो रकम यहाँ पे भी ऐड कर दें। कोई ट्रैवलिंग के हैं, कोई आपके टेलीफोन का जो लोड वगैरह है वो हमने टैक्स में ऐड किए थे वो भी यहाँ पे आ गए, गैस का आ गया, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और ज़्यादा खर्चे हैं जो घर के अखराजात हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। एसेट्स के अंदर जो है आपने अपने जो है बैंक अकाउंट्स का अगर डाटा देना तो वो आप यहाँ पे देंगे। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस के अंदर प्लस करके आप बैंक अकाउंट ऐड करते जाएंगे और सामने इनकम भी ऐड करते जाएंगे कि जून 2024 तक आपकी कितनी इनकम उसमें पड़ी थी। कोई गाड़ी खरीदी है तो वो मोटर व्हीकल में ऐड कर देंगे, इस साल जो खरीदी है, पिछले साल वाले नहीं, पिछले साल वाले। आपका डाटा कैसे आएगा, आपने शुरू में सबसे पहले इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक कर देना तो आपका सारा डाटा यहाँ पे पिछली रिटर्न्स का आ जाएगा। इसके अलावा घर पे अखराजात किए तो यहाँ पे ऐड करें, कोई अपने लिए मोबाइल लैपटॉप खरीदा वो यहाँ पे, और कोई कैश पड़ा तो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ रकम आपने यहाँ पे रखनी है ताकि बाद में आप उसको यूज़ कर सकें। अब डिक्लेयर कैसे करवाना रिकन्सिलेशन में, अब ये देखें टोटल नॉर्मल टैक्स इनकम जो हमने शुरू में देखी थी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में सैलरी में ये आ रही है, ये कंप्यूटेशन के अंदर ये देखें ये इनकम हमने यहाँ पे डाल दी। उसके अलावा जो इनकम हम जिस पे टैक्स पे नहीं किया वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और फ्रीलांसिंग वाली फॉरेन रेमिटेंस में डाल दी। टोटल इनकम हमारी ये बन गई और एसेट्स और एक्सपेंसेस ये दोनों प्लस करके ये आपके जो अखराजात हैं ये इतने ये ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा इजाफा होगा वो आ जाएगा, अगर कमी होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारी रिटर्न जो है कंप्लीट हो गई है सैलरी पर्सन के लिए, फॉरेन इनकम के लिए और फ्रीलांसर या यूट्यूबर के लिए। तो इस तरह आपने अपनी टैक्स रिटर्न 2023 की भी कंप्लीट कर लेनी है, 2024 की भी।
वो कंप्लीट करने के बाद आपने 2023 का चालान पे करना है। जो न्यू फाइलर हैं, पुराने फाइलर के लिए ज़रूरी नहीं है, 2023 उन्होंने पिछले साल कर ली होगी। जो न्यू फाइलर हैं उनके लिए 2023 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना CN या NTN ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट पे चले जाना है, मिस्क पे चले जाना है और मिस्क पे बाद आपने सरचार्ज फॉर ATL पे जो है ना वो करना है। तो यहाँ पे आपने सरचार्ज फॉर ATL सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे 1000 ऐड करना है और यहाँ भी 1000 ऐड करके नीचे ईमेल दे के यहाँ पे ईमेल अपना देना है जो आपका रिटर्न के अंदर दिया हुआ है और कन्फर्म क्रिएट करके कन्फर्म कर लेना। आपका चालान तैयार हो जाएगा, ये पे कर देंगे। उसके साथ आपने 2 रिटर्न करनी है 2023 और 24 की सबमिट, तो आपको एक्टिव फाइलर हो जाएगा। और इसमें आजकल जो है एक डिफरेंस आ रहा है लेट फाइलर का और दूसरा फाइलर का, तो उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के शुरू में बता दूंगा। मज़ीद दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।